गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम दीज और दोज का प्रयोग पढ़ेंगे कि दीज कहाँ प्रयोग करते हैं और दोज कहाँ प्रयोग करते हैं। दिस और दैट का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब दीज और दोज। दीज का अर्थ ये होता है, वही पास के लिए दीज का प्रयोग, दूर के लिए दोज का प्रयोग। अंतर इतना है कि पहले हमने पढ़ा था सिंगुलर एक वचन के लिए, अब पढ़ेंगे हम बहुवचन के लिए। तो आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पास के लिए हमने बताया है दीज। क्या बताया हमने? दीज। तो पास के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। अब भैया बहनों इसका अर्थ क्या होता है ये भी आप समझ लें। दीज माने होता है ये। दीज का अर्थ होता है ये। दीज का अर्थ ये होता है, जब भी कोई आपसे इनका प्रयोग कराएगा तो बोलेगा कि ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये कलमें हैं। अब कभी कभी भैया बहनों ऐसा होता है कि जो वस्तु होती है वो एक वचन में होती है, वो एक वचन में होती है, लेकिन जब वाक्य को पूरा बोलेंगे तो उससे पता चलता है कि ये वाक्य एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे मैंने कहा कि ये आम है, तो आम क्या है? आम तो एक वचन है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? ये आम है। अब ये आम है तो ये जो शब्द आ रहा है ये बहुवचन के लिए। अब हम इसको बोलेंगे कैसे? ये आम हैं। ये नहीं कहेंगे ये आम है, वो गलत हो रहा है। ये आम हैं। आम तो एक ही वचन है, लेकिन जो है आ रहा शब्द ये संकेत कर रहा है कि ये बहुवचन में कह रहे हैं। जैसे कि ये गाय हैं, ये गाय हैं। तो गाय तो एक ही वचन है, लेकिन जो शब्द आ रहा है तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि ये बहुवचन है। तो इसके साथ क्या लगाना है? दिस, दीज और दोज के साथ में आर का प्रयोग करना है। और दिस दैट के साथ में क्या कर रहे थे प्रयोग? हम इज का प्रयोग करते थे। अब इसमें करना है आर का प्रयोग। तो आइए भैया बहनों, इसके बाद में दूर के लिए। दूर के लिए दैट का, दोज का प्रयोग करेंगे। दोज। और इसका अर्थ होता है वे। कभी कभी कहते हैं कि वे घोड़े हैं, तो बहुवचन हो गया। हमसे दूर हैं। हमेशा ध्यान में रहे, जब दीज और दोज का प्रयोग करें तो वो वाक्य बोलने में ही लगेगा कि ये बहुवचन है। बस आपको इतना क्लियर करना है कि ये दूर है कि पास है, वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि वे घोड़े हैं तो समझ लीजिए कि वो दूर के लिए कह रहा है। या दोज का प्रयोग कर दे तो आप समझ लीजिए कि वो दूर के लिए कह रहा है। अब आप दोनों का अर्थ क्लियर हो गया। अब इनके साथ क्या लगता है? आर। आर लगता है। इसके साथ में आर के बाद में ये कैसे हैं? ये सब जो हैं बहुवचन रहेंगे। बहुवचन। आर आपके लिए मस्ट है, दोनों के साथ में आर लगाना ही लगाना है। और ये बहुवचन के साथ में लगता है।
आर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया था, इज का अर्थ जो होता है वो होता है और आर का जो अर्थ होता है वो होता है और हैं, दोनों में इतना अंतर है, लिखा एक सेम है, सिर्फ एक बिंदी का अर्थ है। तो इज का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है हैं। जैसे आइए एक वाक्य लेते हैं कि ये आम हैं। कितना अंतर है, आम है। अब आम अगर देखेंगे तो आपको एक वचन लग रहा है कि मैंगो, तो मैंगो एक वचन है, लेकिन जब वाक्य पूरा करते हैं तो पता चल रहा है कि ये बहुवचन में है, कई आम है एक साथ में। तो जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो दीज, ये लगा है, ये के साथ में क्या लगाएंगे, दीज। दीज आर, और आर के बाद में क्या लगाना है, हमने जब सिंगुलर पढ़ाया था, एक वचन के शब्द जो पढ़ाए थे, दिस और दैट का प्रयोग बताया था, उसमें क्या बताया था, इज के बाद में ए और एन का प्रयोग था, क्योंकि वो एक वस्तु होती थी, इसमें अनेक हैं, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं करना है। आर के बाद सीधी जो वस्तु है उसी की अंग्रेजी लगाएंगे, तो मैंगो। अब भैया बहनों मैंगो लिख दिया, लेकिन मैंगो भी कितना है, एक वचन है, मैंगो एक वचन है, लेकिन ये कैसे है, बहुवचन में जाना है। तो मैंगो को बहुवचन में लाना है, तो बहुवचन के लिए हम ES का प्रयोग करेंगे। राइट, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। आइए इसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि वे लड़के हैं, वे लड़के हैं। अब वे आ गया, मतलब लड़के हमसे दूर हैं, हमारे पास में नहीं। अगर हमारे पास में होते तो मैं ये नहीं कहता कि वे लड़के हैं, फिर क्या कहता कि ये लड़के हैं, लेकिन हमसे दूर हैं, चूंकि हम कहेंगे कि वे लड़के हैं, तो वे लड़के के लिए क्या करेंगे, दोज। दोज के बाद में क्या लगता है, आर, और आर के बाद में क्रिया क्या है, बॉय। क्रिया के बाद में बॉय, बॉय माने लड़का। अब बॉय तो एक वचन, बॉय माने लड़का, और ये लड़के बहुवचन, तो बॉयज, ऐश लगा देंगे इसमें। समझ में आ गया आप। तो आपको जो भी दिस दैट के साथ में, ये और वे के साथ में जो भी वस्तु का नाम दिया जा रहा है उसको आप बहुवचन में लिखेंगे। जैसे आइए और देखते हैं कि ये बच्चे हैं। अब बच्चे में क्लियर हो जाता है कि चिल्ड्रन माने बच्चे होता है और चाइल्ड माने बच्चा होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। तो आइए दीज आर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इसमें कोई शब्द नहीं जोड़ना है। चिल्ड्रन माने बच्चे होता है और चाइल्ड माने बच्चा होता है। अगर यहाँ कहते कि यह बच्चा है तो हम दिस का प्रयोग करते और दिस इज ए चाइल्ड करते, फिर हम तो चिल्ड्रन का प्रयोग नहीं करते। तो भैया बहनों अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा दिस, दीज और दोज का प्रयोग जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसी प्रकार हम कुछ और वाक्य देते हैं, आप उनको घर से करेंगे और भी वाक्य इसी प्रकार इनको बोलने का भी अभ्यास करेंगे। चलिए नोट करिएगा।
वे घोड़े हैं। ये पंखे हैं। ये किताबें हैं। वे हाथी हैं। ये औरतें हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे। आपको नहीं समझ में आता है, आप पुनः वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।